देखो, एक लड़के और एक असली मर्द में डिफरेंस तो होता है। अगर तुम्हारी घनी दाढ़ी नहीं है, तुम्हारे कंधे चौड़े नहीं है, या तुम्हारी आवाज भारी नहीं है, मस्कुलिन वॉइस नहीं है तुम्हारी, तो इसका मतलब साफ ये दिखता है कि तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। एक आदमी और औरत में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है टेस्टोस्टेरोन का। आदमियों में टेस्टोस्टेरोन की अधिकता होती है, वहीं औरतों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। और तुम कहां पे आते हो? ना तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है और ना तो तुम औरत हो, तो तुम आते हो बीच में, जिसको बोलते हैं नाजुक लड़का। अगर तुम नाजुक लड़के से एक मजबूत आदमी बनना चाहते हो, तो इसके लिए अपनी बॉडी में सबसे पहला काम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की कोशिश करो। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इजी तरीका बताता हूं, आसान तरीके से क्या कर सकते हो। सबसे जो बेस्ट वे है, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आदत डलवाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लेबर बन जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। आपको क्या करना है? वर्कआउट करना है। वर्कआउट भी आप लोग को हैवी वेट से स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करनी है। जितने भारी वेट से वर्कआउट करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, जो आपको एक असली मर्द बनाने के लिए बहुत जरूरी है। बात करते हैं अपनी टिप नंबर 2 की, जो कि है सेल्फ कंट्रोल। देखो, तुम लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जितनी वीडियोस बनती हैं, हर वीडियो में यही आता है कि भाई हम लोग मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, कैसे कंट्रोल करें, फैट एडिक्शन को कैसे रोकें। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोग एक्सेस मास्टरबेशन करोगे तो ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा अनहेल्दी कर देगा, और सबसे बेकार बात ये हो जाएगी कि आपका जो प्राइवेट एरिया है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, जिससे आप लोगों को फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मास्टरबेशन एक बार में कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना, नहीं तो वो स्प्रिंग की तरह आप लोग उसको दबाओगे और फिर वो एकदम से उछलेगा और फिर आप लोग एक्सेस मास्टरबेशन करना शुरू कर दोगे। तो आप लोग को मास्टरबेशन पे कंट्रोल करना कैसे है? आप लोग को इसे स्लोली स्लोली ड्रॉप करना है। जैसे मान लो आपने आज किया, फिर ऑल्टरनेट डेज पे करना है, फिर उसके बाद में 2 दिन का गैप, फिर 3 दिन का गैप। ये होता है तरीका किसी भी चीज को धीरे धीरे ड्रॉप करने का। एकदम से ड्रॉप करोगे तो आप लोग की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, आप लोग के माइंडसेट पे भी असर पड़ेगा। इसलिए स्लोली स्लोली उसे ड्रॉप करो और अपनी लाइफ से बिल्कुल उसे हटा दो, तभी आप लोग एक असली मर्द बन पाओगे। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं, जो कि है डेवलप स्किल। देखिए, अगर आप लोग जो नॉर्मल लड़के हैं उनसे थोड़ा आगे निकलना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज आपको करनी है कि डेवलप स्किल। जो असली मर्द होते हैं उनके अंदर बहुत सारी स्किल होती हैं, तभी उनको दुनिया पसंद करती है। और वो स्किल कुछ भी हो सकती है जो आपको लोगों से अलग बनाए। जैसे बहुत सारे लोगों को इंडिया में इंग्लिश बोलना नहीं आता है। अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये आपका एक स्किल है जो आपको लोगों से आगे निकालता है। उसके साथ में अगर आपके शरीर में स्ट्रेंथ है, जब मसल्स अच्छी होंगी, बॉडी आपकी बनी होगी, तो आप लोग देखने में भी अच्छे लगोगे। तो ये भी एक आपका स्किल है। और मसल्स बनाने में आप सभी को पता है कि टाइम लगता है, तो इस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा करके वर्कआउट करके अपनी मसल गेन को करना होगा, अपनी बॉडी को बनाना होगा, जिससे आप लोग स्टैंड आउट कर सके भीड़ में। और इन सारे स्किल को सीख लेने से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस की बात चल ही रही है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका साइज बहुत कम है। साइज कम होने की वजह से उनको बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील होता है और उनका सेल्फ स्टीम भी बहुत कम हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपका भी साइज कम है और आप अपने साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग डॉक्टर वैदिक का एनहांसमेंट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें आप लोग को सीसम ऑयल मिलता है, सांडा ऑयल मिलता है, अश्वगंधा मिलता है, बाला ऑयल मिलता है, शतावरी मिलती है। ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे आप लोगों का परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। जैसे ये जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपकी जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं। साथ में आपकी जो नसें होती हैं उसे स्ट्रांग बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिससे आप अपने इंटिमेट मूवमेंट को लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक एंजॉय कर पाओगे। कैसे इस्तेमाल करना है? देखो, इसमें आप लोग को 3-4 ड्रॉप इसके लेने हैं ऑयल के। जेंटली आप लोग को डिजायर्ड एरिया में 5-10 मिनट मसाज करना है, और कोशिश आपको यह करनी है कि डेली आप लोग कम से कम एक बार इसका दिन में इस्तेमाल जरूर करें, जिससे आपको धीरे धीरे साइज में भी एनहांसमेंट दिखेगा और आप लोग को बहुत ज्यादा ये बेनिफिट करेगा। मैं आप लोगों को डॉक्टर वैदिक के एनहांसमेंट ऑयल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जो कि है स्टॉप पॉर्न एडिक्शन। देखो, मैं आप लोग को एक बात बता दूं,
जितने बार भी हम लोग देखते हैं या कुछ भी इस तरह की चीजें देखते हैं तो इससे हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। आप सभी को यह बात पता है कि डोपामिन जो हार्मोन होता है इसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब ये डोपामिन हार्मोन बार बार हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो इससे होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा शांत हो जाता है, जिससे आप लोग एक बुज़दिल, डरपोक और शाय पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हो। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग को यह कोशिश करनी होती है कि डोपामिन बार बार आपकी बॉडी में रिलीज ना हो। यह हार्मोन ज्यादा से, ज्यादा मास्टरबेशन करने से, एक्सेस मास्टरबेशन करने से बहुत ज्यादा डोपामिन हमारी बॉडी में रिलीज होता है। हमें कोशिश करनी होती है कि इस हार्मोन को हम ज्यादा यूज ना करें, कम से कम यूज करें, सरप्लस उसको रखें, जिससे हमारी बॉडी में वो हेल्दी चीजें कर सके, जिससे हमारी बॉडी और ज्यादा हेल्दी हो सके। नेक्स्ट अपनी टिप की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टिप है। देखो एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्कआउट करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब वर्कआउट में भी हम किस तरीके का वर्कआउट करें, क्योंकि वर्कआउट तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करना है। कंपाउंड मूवमेंट्स में ऐसे वर्कआउट करने हैं जिसमें आप लोग अपने मल्टी जॉइंट्स का इस्तेमाल करें। जितना आप लोग अपने वर्कआउट में मल्टी जॉइंट्स, मल्टी मसल्स का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा मसल गेन अच्छे से होगी। अगर आप लोग जिम में जाकर केवल बाइसेप कर्ल मारते रहेंगे, बाइसेप बनाते रहेंगे, ट्राइसेप बनाते रहेंगे तो कभी भी ओवरऑल बॉडी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोग को मल्टी जॉइंट्स परफॉर्म करने हैं। कौन कौन सा वर्कआउट किया जाता है कंपाउंड मूवमेंट में, इसके ऊपर चैनल पे पहले ही वीडियो आ चुकी है।